जागरूक हो। यहां बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को दे दी। और ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, अगर आपको अरे 1 एकड़ जमीन दे देते 1 रुपए में, तो आप क्या अपना भविष्य नहीं बना लेते? बनाते कि नहीं बनाते? बहने, आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती तो कुछ तो कर लेती। दे रहे हैं बड़े बड़े सेठों को। आज अगर आपको अपने बच्चों की शादी करानी हो, बच्चे को कहीं कॉलेज में भेजना हो, कुछ भी करना हो, कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज पे ब्याज लगता है। कर्ज देते देते चुकाते चुकाते उम्र बीत जाती है आपकी। किसी ना किसी तरह से आप कर लेते हो, आपकी सहायता होती है। किसी एक बिहार के किसान का कर्ज इन्होंने माफ किया है? अडानी अंबानी के जानते हो कितना कर्ज माफ किया है? लाखों करोड़ रुपया। पहले से उनके पास लाखों करोड़ हैं, ऊपर से लाखों करोड़ रुपया आप माफ कर रहे हैं, जो हमारे देश के बैंकों से गया है। देश के बैंकों का पैसा है। ये जो अधिकारी खड़े हैं यहाँ पे, ये जो पुलिस वाले खड़े हैं, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है पुराना। इनका पेंशन कहां जाता है पूछो? मार्केट में जाता है। मार्केट क्या होता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में जाता है। इनको पुराना पेंशन नहीं मिलता, ये भी गवा दिया। खेती किसानी गवा दी। पेपर लीक करवा करवा के, घोटाले करा करा के आपकी जवानी गवा दी। बचा क्या है? बचा क्या है? सब कुछ अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों पति मित्रों को दे दिया। बचा क्या है? हाँ, बचा ये है कि अपराध बढ़ गया है। बचा ये है कि जहां देखो अपराध, अति पिछड़ी जाति पे, दलित पे, अल्पसंख्यक पे 3 गुना बढ़ा है अपराध। महिलाओं पे, बच्चों पे। और ये अपराध इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि बेरोजगारी एक तरफ बढ़ रही है। किसी ने अपराध रोकने की कोशिश की? नहीं, बल्कि उसमें शामिल हो गए हैं। जहां देखो तो इनके नेता माफिया में, कहीं पे कोई घोटाला कर रहे हैं, कहीं पे पेपर लीक से फायदा उठा रहे हैं, कहीं पे माफिया को मदद कर रहे हैं। तो ये है आज आपकी परिस्थिति इस बुलंद बिहार की। और ऊपर से ऐसा मजाक बना रखा है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री जी यहां आते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। अब बताओ कितनी दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री जी एक तो आते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, बाकी समय कहां दिखते हैं? दुनिया के भ्रमण करते हुए, कभी अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, कभी चीन के राष्ट्रपति के साथ, कभी इजराइल के राष्ट्रपति के साथ। जब देखो तो किसी से हाथ मिला रहे हैं। आपके गांव में तो आने का कष्ट नहीं किया। अरे आप छोड़िए, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी नहीं जाते हैं। और मैं बता देती हूं कि यह परंपरा नहीं है हमारे देश की। यह परंपरा नहीं है, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। मेरे पिता प्रधानमंत्री रहे, मेरी दादी प्रधानमंत्री रही, मेरी मां कांग्रेस की अध्यक्ष रही, मेरे भाई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जैसे नेता मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। गांव गांव में जाते थे, घर घर में जाते थे, और गांव वाले टोकते थे, डांटते थे, सवाल पूछते थे। और किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं थी कि सवाल पूछती हुई जनता पर वो हाथ उठाए, वो लाठी उठाए। कोई प्रशासन ऐसा नहीं करता था कि आप प्रदर्शन करोगे, अपने अधिकार मांगोगे और आपको पीटा जाएगा। ये नहीं है इस देश की परंपरा। ये ना इस देश की परंपरा है और ना हमारे धर्म की परंपरा है। हमारे धर्म, हमारे देश की परंपरा ये है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी धरती के लिए लड़ो। सरकार को जो करना है तुम्हारे लिए वो मांगो, और हिम्मत से मांगो, और चुप मत रहो। जब अन्याय को देखते हो तो उसको रोको। ये है हमारी परंपरा। और इसी परंपरा को निभाने के लिए
इसी परंपरा को निभाने के लिए मेरे भाई राहुल गांधी ने देश भर की भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद न्याय यात्रा की, उसके बाद यहां बिहार में कौन सी यात्रा की? वोट चोरी की यात्रा की। आपके वोट को बचाने के लिए इन चोरों से, जो आज इस स्तर पर आ गए हैं कि आपका वोट छीन रहे हैं, आपसे चोरी कर रहे हैं। 65 लाख वोट बिहार की जनता के कटे हैं। 65 लाख वोट क्यों काट रहे हैं? क्योंकि अब जान गए हैं, डर गए हैं जनता से, जान गए हैं कि जनता जाग गई है, जागरूक हो गई है। अब ये पुराने मुद्दे नहीं चलेंगे इनके। अब जनता कह रही है विकास करो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है रोजगार दो नहीं तो जाओ। जनता कह रही है सम्मान दो नहीं तो जाओ। ये जनता का ना सम्मान करते हैं और ना आपके मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। आपके मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं करते, इनके मंचों पे नहीं दिखेंगे, ये बुलाएंगे नहीं, बल्कि मोदी जी कहेंगे कि देखो कांग्रेस पार्टी के पोस्टर में तेजस्वी जी को बौना बना रखा है, अरे देखो आरजेडी के पोस्टर में राहुल जी को बौना बना रखा है। बताइए, ये देश के प्रधानमंत्री, इनके पास और कोई काम नहीं है कि दूसरों के पोस्टर देख रहे हैं इस तरह कि कौन बौना है कौन बड़ा है? बताइए। और खुद अपने मंच पर नीतीश जी को नहीं बैठने देंगे, बुलाएंगे तक नहीं। ये है हमारे आज देश के प्रधानमंत्री। तो अगर आप इनसे कोई उम्मीद रख रहे हो कि कोई बड़े बड़े काम करेंगे, कह दिया ना इन्होंने 1 करोड़ रोजगार देंगे, जरा पूछो तो सही 10 सालों से क्यों नहीं दिए? पूछो तो सही। 2014 में या 19 में जब चुनाव था, बार बार इतने झूठे वादे करते हैं कि मुझे याद भी नहीं कि कौन से चुनाव में किया, लेकिन एक वादा किया था इन्होंने कि 2 करोड़ रोजगार देश भर में दिए जाएंगे। बताओ दिए? अगर दिए होते तो पलायन करना पड़ता, दूर किसी शहर में जाना पड़ता अपने परिवार को छोड़ के, जहां कोई अपना नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। जो मजदूरी मिलती है ले लेते हैं क्योंकि मजबूरी है। जो भी दे रहा है ठेकेदार या दुकानदार ले लेते हैं, अपमान करता है सह लेते हैं। 10-10 लोग 12-12 लोग एक कमरे में रह लेते हैं, सुबह से शाम तक खून पसीना बहाते हैं, अपने परिवारों को देख नहीं पाते। त्योहार के समय आते हैं, त्योहार के समय आते हुए भी घबराहट होती है कि काफी कमा लिया है, बचा लिया है त्योहार के लिए, क्या वापस जाएंगे गांव में मुश्किल पड़ेगी, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी पड़ेगी, मुश्किल होगी। ये हालत है आपकी। और आपको कोई जरूरत नहीं है कि कोई नेता दिल्ली से आकर आपको बताए कि ये हालत है। इस हालत को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और जी रहे हैं। आप जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं ना, आपका अनुभव है ना ये, तो बदलो ना हालात, बदलो। अब जागरूक बन जाओ, सिखा दो इन लोगों को सबक, सिखा दो इन्हें सबक। महागठबंधन की सरकार आएगी तो पेपर लीक रोकने का पूरा इंतजाम बनेगा। आपके लिए जॉब कैलेंडर लाएंगे, जॉब कैलेंडर लाएंगे जिसमें जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी, पहले से तय होगा। कोई उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप नौजवान हो इस देश के, अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहोगे तो सरकार 2 लाख रुपए देगी। स्थानीय रोजगार बनाने के लिए हर विधानसभा में अलग से 10 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे ताकि आपको यहां पे रोजगार मिले, कहीं जाना ना पड़े। ये जो अडानी को मुफ्त में ये जमीन दिए जा रहे हैं ना आपके प्रदेश के,
हम 2000 एकड़ रखेंगे जिसमें सिर्फ उद्योग बनेंगे बिहार के लिए, आपके लिए, उनमें नौकरियों के लिए आरक्षण होगा, उसमें बिहारी नागरिकों के लिए, और शिक्षा के संस्थान बनाए जाएंगे। आप देख रहे हैं पुलिस वाले, आपको पुराना पेंशन मिलेगा। आज प्रशासन आपको कहता है कि जनता अगर प्रदर्शन कर रही है, अधिकार मांग रही है तो पीटो। तो समझ रही हूं मैं, आप तो अपनी ड्यूटी करते हो। नया प्रशासन आएगा, आपसे जनता को नहीं माफियाओं को पिटवाएगा। आपको पुराना पेंशन मिलेगा। बहनों को मैंने बता ही दिया है। और रोजगार की बात करती हूं, जिस परिवार में एक भी रोजगार नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो खाली पद है सरकार के, इसको भरेंगे और आपको रोजगार देंगे। कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी तो एक बहुत बढ़िया स्कीम थी, और मुझे हमेशा इस स्कीम से जिसको जो प्रभावित होता था, जिसकी मदद होती थी, उससे मिलने में मुझे खास खुशी होती थी, क्योंकि एक इतनी बड़ी मदद होती थी उससे। मैं बताती हूं, उसमें अगर आप बीमार पड़ जाते, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे किसी परिवार के सदस्य को कैंसर हो गया या दिल का दौरा पड़ गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उसके भी इलाज के लिए 25 लाख तक इलाज मुफ्त में मिलता था, सरकारी और प्राइवेट दोनों। तो वो राजस्थान की बात है। हम यहां पे बिहार में वही स्कीम लागू करना चाहते हैं, ताकि 25 लाख तक सारा इलाज मुफ्त में हो। और इसलिए मुझे ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि जब मैं इन लोगों से मिलती थी तो इतने खुश होते थे कि सरकार ने हमारे लिए इतना बड़ा काम कर लिया। और मुझे लगता था कि देखो, जो जनता की संपत्ति है वो वापस जनता के हाथों में जा रही है, कि सरकार कुछ अच्छा कर रही है। तो यही स्कीम हम यहां पे लाना चाहते हैं। सामाजिक न्याय का हम अधिकार देना चाहते हैं। तो ईबीसी आरक्षण पंचायती राज एवं नगर निकायों में हम 30% करना चाहते हैं, और दलित आरक्षण 20%। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम लाना चाहते हैं, जिससे आप पे जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए। निजी शिक्षा संस्थानों में भी आपके लिए आरक्षण दिलवाएंगे। मैंने आपको दिव्यांग पेंशन और वृद्ध पेंशन के और विधवा पेंशन के बारे में बताया। इसके अलावा जो आपको रोजगार मिल रहा है मनरेगा में, उसको 300 रुपए तक बढ़ाया जाएगा, और रोजगार के दिन 2 गुने किए जाएंगे। सुन लीजिए, आजकल जहां जहां भाजपा की और एनडीए की सरकारें हैं, वहां मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी बिजली की बिल आती हैं। आपने बिजली चलाई नहीं, बिजली आई नहीं, बिल आपको जरूर मिलेगी। सच बात है। आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दिलवाएगी गठबंधन की सरकार। तो अब बताओ मुझे, वोट किसको देना है? महागठबंधन की सरकार लाओगे? तौकीर को जिताओगे? इनके साथ मैंने खुद काम किया है। मैंने 2 चीजें देखी उत्तर प्रदेश में मेरे साथ काम किया। पहली चीज ये कि जब कोरोना हुआ तो तमाम लोग, खास तौर से भाजपा के जो नेता थे, क्या किया उन्होंने? घर में दुबक गए, डर के मारे कि हमें बीमारी पड़ जाएगी। मैंने देखा कि ये दिन रात इस कोशिश में थे कि अपने इलाके के लोग जो बाहर हैं, जो अनेक प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको हम वापस कैसे लाएं। इन्होंने राहत पहुंचाई सैकड़ों लोगों को। मुझे खुद निजी तौर पे ये मालूम है, क्योंकि वो फोन मुझे आते थे
कि मेरे इलाके के इतने लोग गुजरात में फंसे हैं, दीदी मदद करवा लो, और हम मदद करते थे। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये देखी कि ये आदमी डरता नहीं है। इसका लक्ष्य सेवा करने का है और मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सेवा करेगा। और फिर जब यूपी का चुनाव आया, और हम बहुत संघर्ष कर रहे थे, हमें हर 1-2 हफ्ते पुलिस पकड़ के हमें अंदर डाल देती थी, नेताओं को पीटा करती थी, जेल जाना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, तो ये पीछे नहीं हटे। कर्मठ भी है, काम करते हैं। और फिर ऊपर मैं हूं, जिम्मेदारी भी मैं लूंगी। इसलिए इनको जिताइए, भारी से भारी बहुमत से जिताइए, और अपने लिए, अपनी इस बुलंद महान धरती के लिए, जिसने इस देश को सब कुछ दिया, बड़े बड़े नेता दिए, देश का सबसे पहला मुख्यमंत्री दिया, देश को एकता दिखाई, देश को सही रास्ता दिखाया, धर्मनिरपेक्षता का, सबकी समानता का, इस धरती के लिए, भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए सही निर्णय लो, वोट दो महागठबंधन को, अपने ही समाज को, अपने परिवार को, अपने भविष्य को जिताओ।